हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण में पढ़ेंगे पाठ 3। पाठ का नाम है नंदू के साथ एक दिन। यहाँ पर देखिए, आज हम देखेंगे कि इस पाठ में एक नन्हे से हाथी के बच्चे का जीवन पढ़ेंगे। वह अपने मम्मी के साथ झुंड में रहता है। उसका वजन कितना है, वह कितने महीने का है, वह किस तरह जंगल में रहता है और किस तरह वह अपने परिवार में और अपने भाई बहनों में रहता है, इन सब की जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर हम किताब पढ़ेंगे। अब नंदू हाथी का बच्चा है। वह सो रहा था। अचानक वह जागा। उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्षों के तने के बीच घिरा हुआ है। वह बेचैन हो गया। अरे, वहाँ माँ थी। जब वह देखा तो ऐसा उसको लगा कि इतने मोटे मोटे तने वाले वृक्ष कहाँ से आ गए। तो उसने जब आँख खोली तो देखा कि वह मेरी माँ है। उसे जो तना लग रहा था वो हाथियों के पैर व सूंड थे। जो नंदू को लग रहा था कि ये मोटे मोटे वृक्ष या तने हैं, वो सभी हाथी के पैर और उनके सूंड थे। नंदू की नानी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग थी। बच्चों, हाथियों में से जो सबसे बुजुर्ग होता है वही सबसे आगे होता है और वही मुखिया होता है। दोपहर होते ही वे चिघाड़ी और जंगल में जाना शुरू की। अन्य हाथियां उनके पीछे चली। नंदू भी साथ साथ चला। दोपहर होते ही सभी हाथियां जंगल में चली गई और उनके पीछे नंदू भी गया। झुंड जंगल में गया। सभी हाथनियाँ अलग अलग स्थानों पर गई। भिन्न भिन्न वृक्षों के पत्ते और डालियाँ खाने लगी। हाथी क्या खाती हैं? पत्ता और डालियाँ खाती हैं। इसके बाद सभी नदी पर गए। बच्चों को पानी में मौज आ गया। मतलब बच्चे, सभी हाथी के बच्चे वहाँ पर पानी में खेले और उनको बहुत मज़ा आया। नंदू की माँ पानी एवं कीचड़ में पड़ी रही। यानी उनको ठंडा लगा, इसलिए वो कीचड़ में पड़ी रही। क्या आप जानते हैं, एक हाथी का एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। आपको पता है कि एक दिन में उनका आहार यानी पत्ते कितने वो खाती हैं? 100 किलोग्राम से ज़्यादा। 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाती हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है। वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है, सबसे कम सोता है। हाथी को पानी व कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। यानी हाथी को पानी से खेलना बहुत पसंद है। वो अपने सूंडों द्वारा अपने पेट पर पानी डालते हैं। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं। हमने पिछली पाठ में पढ़ा कि हाथी के कान कैसे होते हैं? पंखे के जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा हवा करती है, जिससे उनको शरीर में ठंडक पहुँचे। तो अभी यहाँ हम कुछ प्रश्न हैं उसको देखेंगे। पता कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, नंदू सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। उसका वजन, आपका वजन कितना होगा? जैसे कि नंदू 3 महीने का है तो उसका वजन 200 किलोग्राम है। तो आपका वजन अभी कितना है वह आप लिखोगे। आप चौथी कक्षा में पढ़ते हो तो आपका वजन लगभग 25 से 30 किलोग्राम हो सकता है। आपको अपने वजन का नाप करके ही लिखना है। दूसरा है, आपकी उम्र के कितने बच्चे का वजन मिलाकर नंदू के बराबर होगा? लगभग आपके जैसा 8 बच्चों का वजन, 8 बच्चों का वजन इकट्ठा करेंगे। तब जाके नंदू के बराबर होगा।
तो ठीक है बच्चों, मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।